नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज का अपना सेशन होगा जिसके अंदर अपने रजिस्टर्स का थर्ड पार्ट है वो डिस्कशन करने वाले हैं। और आज के इस सेशन के अंदर अपने रजिस्टर्स के प्रकार के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पिछले सेशन में अपनों ने देखा कि रजिस्टेंस जो होता है वो किन घटकों पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर करेगा, एरिया पर करेगा और किन चीज़ों पर नहीं करता। तो यहाँ से देखिए रजिस्टर जो होगा कई प्रकार के होते हैं। एक तो अपने पास होगा कार्बन होगा, वायर बाउंड होगा, मेटल होगा, फिल्म वाले होंगे। इसके अलावा स्पेशल रजिस्टर भी आएंगे। कार्बन की अगर मैं बात करूं तो कार्बन के जो रजिस्टेंस होंगे वो दो प्रकार के होंगे, एक जिनकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, एक जिनकी वैल्यू चेंज कर सकते। इसके अलावा इसमें एक होगा बैंड टाइप होगा, एक पोर्ट होगा और एक अपने पास प्रीसेट होगा। और वायर बाउंड होगा, ये दो प्रकार के होंगे, एक जिसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, एक जिसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा भी ये दो प्रकार के होंगे, एक अपने पास रियोस्टेट होगा और एक अपने पास क्या होगा, डाइवर्टर होगा। मेटल के अंदर सेवल मेटल होगा और फिल्म वाले के अंदर ये दो प्रकार का होगा, एक अपने पास थिक फिल्म होगा और एक होगा थिन। थिन का मतलब पतली फिल्म का इस्तेमाल करेंगे और थिक मतलब मोटी। वीडीआर वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, थर्मिस्टर और एक अपने पास होगा सेंसिटर। तो सबसे पहले यहाँ अपने जो डिस्कशन करने वाले हैं वो करेंगे बैंड टाइप रजिस्टर के बारे में। सबसे पहले यहाँ देखिए, इसको देखेंगे अपने एक बार अपने काम क्या करते हैं, इनको यहाँ से हटा देते हैं, केवल ये दो ही रखते हैं। देखो ये अपने पास है रजिस्टर, ठीक है, जो कौन सा है, बैंड टाइप। तो बैंड का मतलब यहाँ ध्यान में रखना पट्टी होती है, यहाँ इसके अंदर अलग अलग पट्टियाँ होगी, 3 होगी, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, मैक्सिमम 6 पट्टियाँ ही हो सकती है। तो इनके ऊपर क्या होगा, अलग अलग इस तरीके से कोड होता है, ठीक है, अलग अलग क्या होंगे, कलर होंगे। अब यहाँ से देखिए, ये तो आपका जो इसकी जो बाहर से जब शेप देखेंगे तो अपनी शेप को जो दिखेगी वो इस तरीके से दिखेगी और अंदर से जो इसकी शेप होगी वो इस तरीके से होगी। अब यहाँ से अगर देखें तो ये इसकी दो लीड है और ये निकल की कैप होती है जो यहाँ होती है और अंदर इसके अंदर क्या करते हैं, कार्बन को भरा जाता है, यानी कि कार्बन का जो पेस्ट होता है इसका इस्तेमाल करते हैं अपने। दूसरी बात ध्यान में रखना कि इसके अंदर देखो बैंड टाइप वाला जो रजिस्टर होगा, इसके अंदर पहली चीज तो ध्यान में रखना ये किसका मान है, फिक्स वैल्यू का आता है। दूसरा ध्यान में रखना इसकी जो वाटेज क्षमता जो होती है वो ध्यान में रखना आधे वाट से लेकर के 2 वाट तक मैक्सिमम होती है। इसी तरीके से इसकी वैल्यू ध्यान में रखना किलो ओम से लेकर के मेगा ओम के बीच में होती है। इसका मतलब ध्यान में रखना कि कोई भी अगर रेजिस्टेंस है उसकी वाटेज क्षमता अगर कम है तो इसका मतलब उसका जो फिजिकली साइज होगा, दिखने में जो होगा वो कैसा होगा, वो छोटा होगा, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे अपने। उसके बाद में देखो इसके ऊपर क्या होगा, अलग अलग पट्टियां होती है, ठीक है, अलग अलग क्या होंगे, बैंड होंगे। इन बैंड का जो कलर कोड है वहां से आप लोग काम क्या करते हो कि इसका जो वैल्यू जो होता है रेजिस्टेंस का वो अपने निकालने का काम करते हैं। तो यहाँ देखो एक 5 बैंड वाली आपको एक दिखा रखा होगा और आपको पता भी होगा कि इसके अंदर एक ट्रिक का यूज करते हैं, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ठीक है, गोल्डन सिल्वर। तो यहाँ इस तरीके से आप लोग इस ट्रिक को याद रखेंगे और बच्चों को शायद याद भी होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे इसके अंदर। अब बारी बारी से बात करेंगे, अगर अपने पास 4 बैंड होगा तब अपने क्या करेंगे और 5 बैंड होगा तब क्या करेंगे।
तो सबसे पहले यहाँ देखिए, शायद आपको दिखाई दे रही होगी इस तरीके से, ठीक है। अब इस पूरा इसको देखो, इसके अंदर देखो 4 बैंड है, ठीक है। ये कितना बैंड वाला है, ये आपके पास है, इसके अंदर 4 बैंड है, ये 5 बैंड है और ये 6 बैंड है, ठीक है। नॉर्मली अगर देखेंगे तो कम से कम जो बैंड हो सकते हैं वो 3 हो सकते हैं, और 3 जब बैंड होंगे तो उस कंडीशन के अंदर आपका टॉलरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो देखो अगर आपके पास 4 बैंड वाला है तो उसके अंदर देखो दो जो शुरू वाले जो 2 बैंड होंगे वो 2 डिजिट को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि ये जो 2 डिजिट आपको दिखाई दे रही है इनको रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद में तीसरा जो बैंड होगा वो गुणक को रिप्रेजेंट करेगा, मल्टीप्लायर, यानी कि ये जो मल्टीप्लायर है इसको रिप्रेजेंट करेगा। और लास्ट वाला जो बैंड होगा, अगर 4 बैंड वाला है तो वो टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान में रखेंगे अपने पास 1 2 3 और 4, अगर 4 बैंड होंगे तो पहले शुरू वाले 2 बैंड 2 नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, तीसरा जो होगा वो करेगा गुणक को, और चौथा जो होगा वो करेगा टॉलरेंस को। अगर यह बैंड 3 की जगह 4 की जगह अगर 5 होते या 3 होते, जब 3 होंगे तो ध्यान में रखना चौथा बैंड जो टॉलरेंस वाला है वो नहीं होगा, और अगर 5 बैंड होंगे तब क्या होंगे, देखो जब आपके 5 बैंड होंगे तो ध्यान में रखना कि 2 तो शुरू वाले जो डिजिट को रिप्रेजेंट कर ही रहे थे, अब आप लोग उसमें तीसरा और ऐड कर देना, तीसरा ऐड हो गया। अब की बार जो चौथा बैंड होगा वो मल्टीप्लायर का होगा, गुणक का होगा, और 5वां जो बैंड होगा वो होगा टॉलरेंस का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 बैंड वाले अपने पास रजिस्टर है तो उस कंडीशन के अंदर अपनी जो कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी। उसके बाद में देखो 6 बैंड वाला होगा, अगर 6 बैंड होगा तब क्या होगा, 5 बैंड तक काम सेम चलेगा। छठा जो बैंड होगा वो ध्यान में रखना किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो करेगा ताप गुणक को, एक इंपॉर्टेंट चीज है। और ताप गुणक किस में लिया जाता है ध्यान में रखना, तो ताप गुणक ध्यान में रखना पार्ट पर मैग्नेट पीपीएम बटा केल्विन होता है, तो ये ध्यान में रखना। ताप गुणक जो होगा पार्ट पर, ठीक है, मिनट जो होगा इस तरीके से बटा में केल्विन होगा। और अब यहाँ से देखिए 4 बैंड है 5 बैंड है, अलग अलग अपने पास एक एग्जांपल दे रखे हैं। तो सबसे पहले ध्यान में रखना इसके ट्रिक को किस तरीके से याद करेंगे। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्डन सिल्वर। तो देखो बीबी रॉय से ध्यान रखना, पहले जो बी का मतलब होगा ब्लैक होगा, दूसरे बी का मतलब होगा ब्राउन, फिर रॉय, रॉय का मतलब आर का मतलब रेड होगा, ओ का मतलब ऑरेंज होगा, और वाई का मतलब क्या होगा, येलो। फिर आएगा ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट यानी कि जी, जी का मतलब ग्रीन होगा, फिर आएगा बी, बी का मतलब होगा ब्लू। फिर आएगा वेरी गुड वाइफ, तो वी का मतलब होगा वॉयलेंट, जी का मतलब ग्रे होगा, और व्हाइट का मतलब कितना होगा, डब्ल्यू का मतलब क्या होगा, व्हाइट। उसके बाद में आएगा गोल्डन और सिल्वर। अब यहां से देखें, ब्लैक की जो डिजिट स्टार्ट करनी है आपको वो 0 से लेकर के स्टार्ट करनी है और 9 तक लेकर के आनी है। इसी तरीके से मल्टीप्लायर के अंदर जब आएंगे तो पहला यहाँ ये 10 की घात में चलेगा, और ब्लैक की जो 10 की घात 0 होगी, और 10 की घात 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। इसी तरीके से टॉलरेंस होगा, और अगर टॉलरेंस परसेंटेज में नहीं दिया तो इनके जो अल्फा न्यूमेरिकल कोड है वो आपको दे रखे होंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। अब देखें, जैसे ये अपने पास के एक रजिस्टर है, और इसके अंदर जो पहली पट्टी है इसका रंग क्या है, येलो, सेकंड पट्टी का रंग क्या है, ब्लैक है, और थर्ड पट्टी का रंग क्या है, रेड है, और फोर्थ पट्टी का रंग क्या है, ब्लू है। तो जब आप लोग बीबी रॉय का इस्तेमाल करेंगे, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्डन सिल्वर, तो 0 से जब स्टार्ट करेंगे तो येलो जो होगा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो येलो जो होगा यहाँ से देखो जो आएगा वो 4 नंबर पर आएगा, तो पहला जो डिजिट होगा वो अपने पास आएगा 4,
फिर आएगा ब्लैक, ब्लैक 0 पर होगा। जब 2 नंबर बैंड में जब आप लोग जाओगे तो इसका देखेंगे ब्लैक कितने नंबर पर है, तो 0 नंबर पर है। तो आप लोग यहाँ काम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 0। तीसरा मल्टीप्लायर होगा, रेड 2 पर आएगा तो आप 10 की पावर 2 बनाएंगे प्लस माइनस। ब्लू जो होगा, ठीक है, ब्लू का मतलब होता है नीला, तो नीले के सामने जब देखेंगे तो इसकी जो टॉलरेंस है वो प्लस माइनस 0 पॉइंट कितना है, 25 है। तो ये कितना आएगा, 0.25 ओम। अब यहाँ से देखिए ये पावर 2 है, ये एक 0 है, तो इसके साथ गुणा करेंगे तो ये बनेगा 4000 ओम प्लस माइनस 0.25%, ठीक है। या इसको क्या लिख सकते हो, 4 किलो। तो यहाँ से देखिए कि सबसे पहला जो आपका मेथड पूछा जा सकता है इसके अंदर वो ये होगा कि आपको पट्टियाँ दे रखी होगी और आपसे क्या पूछेंगे, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो पूछेंगे। दूसरा आपसे क्या पूछा जा सकता है, देखो दूसरा आपको काम क्या किया जा सकता है कि आपको वैल्यू दे दी, जैसे मान लेते हैं मैंने लिखा 2.7 किलो ओम प्लस माइनस 5%, और आपसे ये पूछ लिया कि इसके कलर कोड क्या होंगे। तो सबसे पहली चीज तो ध्यान में रखना अपने को, जहां भी पॉइंट दिखाई दे रही है उस पॉइंट को गायब करना है और उसको पावर बनाना है 10 की, क्योंकि जब आप लोग गुणक में चलोगे तो हमेशा पावर होगी आपके पास। तो इसको आप लोग क्या लिखेंगे, 27/10, ये आपका 10 की पावर 3 प्लस माइनस कितना बनेगा 5। ये इसकी पावर को काट देगा तो 27 इंटू 10 की पावर 2 प्लस माइनस कितना आ जाएगा 5%। यहां से देखिए ये जो 2 होगा, बीबी रॉय का जो फार्मूला यूज करेंगे तो ये आएगा लाल रंग जो होता है इसका होगा, और बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन से जब आप लोग देखेंगे तो 7 नंबर पर जो आता है वॉयलेंट। वॉयलेंट का मतलब क्या होता है, आसमानी। तो लाल आएगा पहले, फिर आपका आएगा आसमानी, फिर 10 की पावर 2 है तो ये भी क्या होगा, लाल ही होगा। फिर ध्यान रखना प्लस माइनस 5%, तो प्लस माइनस 5% जो होता है ये होता है गोल्डन की। तो गोल्ड की जो टॉलरेंस होगी प्लस माइनस 5 होगी। तो यहाँ अपने काम क्या करेंगे, होगी गोल्ड यानी कि स्वर्ण कलर, यानी कि जो स्वर्ण कलर होगा उसका होगा। तो पहला आपका जो तरीका होगा सवाल पूछने का वो आपको बैंड देगा और आपसे पूछेगा इसकी वैल्यू क्या है। दूसरा मेथड आपसे ये इस तरीके से पूछा जा सकता है। तीसरा देखो आपसे सवाल किस तरीके से पूछा जा सकता है। तीसरा सवाल दे देगा, जैसे मान लेते हैं आपको दे दिया कि चांदी जो रंग है, चांदी रंग की सहनशीलता क्या होगी, और आपको ऑप्शन में दे दिया प्लस 5% प्लस 10%। तो अगर कभी भी इस तरीके के ऑप्शन में आए तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि अकेला प्लस नहीं होगा, अकेला माइनस नहीं होगा। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि प्लस माइनस साथ आएगा, क्योंकि टॉलरेंस जो होता है वो प्लस माइनस होता है। तो इसका जो टॉलरेंस होगा वो प्लस माइनस कितना आएगा, ये आएगा। तो ये आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। इसी तरीके से एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा 1.5 ओम, इसके बता दीजिए। देखो इस बार अगर आप लोग देखें तो यहाँ आपको टॉलरेंस नहीं दे रखा, और एक चीज ध्यान में रखना कि अगर यहाँ देखो यहाँ नो कलर ऑप्शन में नहीं है, लेकिन अगर नो कलर होता तो 20% इसका टॉलरेंस लेते अपने। अब देखो कि इसका 1.5 है तो इसको वही करेंगे, इसकी पावर को चेंज करना पड़ेगा। जब आप लोग पावर को चेंज करेंगे तो यह आएगा 15 इंटू 10 की पावर -1 ओम। इसका मतलब जो 1 होगा आपका ये होगा ब्राउन कलर, ठीक है। बीबी रॉय से जब आप लोग करेंगे, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन 0 1 2 3 4 5 नंबर पर आएगा ग्रीन। ग्रीन का मतलब हो जाएगा हरा। 10 की पावर -1, जब आप लोग इसको टेबल के अंदर देखेंगे तो टेबल के अंदर देखिए कि 10 की पावर -1 का मतलब था 0.1, तो 0.1 यहाँ लिखा है जो गोल्ड के सामने। तो इसका मतलब इसका जो तीसरा जो रंग जो होगा वो कौन सा होगा, गोल्डन होगा। तो ये ध्यान में रखेंगे आप लोग इसके अंदर, ठीक है। तो ये अपने पास था पहला बैंड टाइप रजिस्टर, जिसके अंदर आपको अलग अलग तरीके से वैल्यू पूछा जा सकता है।
ठीक है, अगला देखिए। देखो यहाँ दो प्रकार के मैंने आपको रजिस्टर दिखाए हैं। एक तो अपने पास रजिस्टर ये है और एक रजिस्टर ये है अपने पास। ठीक है, तो ऊपर वाला जो रजिस्टर है अपने पास, इसका जो नाम होगा वो होगा पोटेंशियोमीटर होगा। और इसके अंदर क्या होगा कि एक कार्बन जो होगा उसकी अर्धचंद्राकार पट्टी होगी, बीच में एक लीवर होता है, नोब होता है, और इस नोब के ऊपर एक तांबे की पत्ती लगी होती है, और इसके 3 टर्मिनल होंगे। अगर आपको काम क्या करना है कि पहला और तीसरे टर्मिनल पर अगर आप लोग तार को जोड़ोगे या कोई भी युक्ति को जोड़ोगे तो आपको फिक्स वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो वेरिएबल, तो कोई भी जो या तो इधर वाली टर्मिनल को छोड़ दो या इधर वाले टर्मिनल को छोड़ दो। दिखने में इसका जो होगा वो इस तरीके से होगा। तो ये अपने पास है कौन सा, पोटेंशियोमीटर, और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, ध्यान में रखेंगे। तो पहली चीज तो ध्यान में रखेंगे इसके बारे में, क्या होगा, ये वेरिएबल होगा। और एक अपने पास है प्रीसेट। प्रीसेट के अंदर क्या होता है, दिखने में इस तरीके से होगा, और इसके टर्मिनल भी देखिए आपके पास, आपको 3 दिखाई दे रहे होंगे इस तरीके से, और 1 2 और 3। इसके अंदर क्या होगा कि आप लोग डायरेक्ट इसको नहीं कर सकते, इसकी तो नोब आप लोग इसको घुमा सकते हो यहाँ से, लेकिन इसको घुमाने के लिए आपको पेचकस का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि किसका इस्तेमाल करेंगे, स्क्रू ड्राइवर का। ठीक है, और इन दोनों के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो जो कार्बन की जो पट्टी जो होती है वो राउंड शेप के अंदर होती है या अर्धचंद्राकार पट्टी होती है इस तरीके से। तो यहाँ से अगर इसकी फिजिकल स्ट्रक्चर देके अगर आपसे पूछ ले तो आपका जो होगा वो इस तरीके से इसको आप लोग करेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। तो ये था अपने पास कौन सा, ये था अपने पास कार्बन के रजिस्टर, जिनके अंदर आपने काम क्या किया, कार्बन का इस्तेमाल किया रजिस्टर को बनाने के लिए। ठीक है, तो एक बार आप लोग देखें, 4 बैंड, 5 बैंड, 6 बैंड, या आपके पास होंगे 3 बैंड। एक चीज ध्यान में रखना, ये अपने लास्ट के अंदर पढ़ेंगे कि जो अल्फा न्यूमेरिकल इनके कोड है ABCD, तो वहां से आपका टॉलरेंस होगा वो क्या होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला अपने पास है वायर बाउंड। ठीक है, वायर बाउंड के अंदर सबसे पहले देखो, एक तो आपको तार यूज करनी है। तार किसकी बनी होती है, तार या तो किसकी लेंगे, यूरेका की, और या किसकी लेंगे, मैग्नीन की। ठीक है, दूसरी बात, यूरेका अगर पूछ ले किसकी मिश्र धातु है, तो यूरेका ध्यान में रखना 60% तो होगा कॉपर और 40% होगा निकल। और यूरेका का दूसरा नाम जो होगा कांस्टेंटन भी होता है। फिर अगर आपसे पूछ ले मैग्नीन, तो मैग्नीन के अंदर देखो, एक तो कॉपर लेकर के आना है 84%, फिर आएगा मैग का मतलब होगा मैग्नीज, ये लेंगे 4, और नी का मतलब होगा निकल की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 4%। तो 84 12 तार इनका। अब बात आती है कि इन तारों का यूज क्यों करते हैं, इनके पीछे कारण क्या है। पहला जो इनका कारण है वो उच्च गलनांक है। उच्च क्या है, गलनांक। अगर आप लोग देखें तो एक तो यूरेका अपने पास,
यूरेका का जो गलनांक होगा वो ध्यान में रखेंगे 1210 डिग्री सेल्सियस होता है, और मैग्नीन का जो गलनांक होता है वो ध्यान में रखेंगे 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। क्योंकि अगर किसी सर्किट के अंदर धारा जाएगी तो वो गर्म होगा, और गर्म होने पर वो पिघल कर टूट सकता है, तो ये टूटे ना, इसलिए उसका गलनांक क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। दूसरा इसका जो कारण है वह ताप गुणांक, गलनांक हो गया। दूसरा इनके प्रतिरोधकता, जो इसका मेन कारण है। प्रतिरोधकता के अंदर देखो यूरेका की मैंने आपको बताया था 49 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू क्या होता है, मीटर होता है। और मैग्नीन की अगर मैं बात करूं तो ये आएगा 48.5 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। तीसरा इनका आएगा ताप गुणक, और ताप गुणक इनका क्या होता है, ZTC। क्योंकि टेम्परेचर के कारण इनका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, वैल्यू फिक्स होती है, इस वजह से इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि वायर बाउंड रजिस्टर किसके बने होते हैं तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फिर देखो इन वायर बाउंड का आप लोग यूज कहाँ करते हो। एक तो आप लोग देखो फील्ड रेगुलेटर बनाते हो, पंखे के अंदर जो रेगुलेटर होता है वो भी इसी का बना होता है। दूसरा मोटर की जो स्पीड कंट्रोल करते हो डीसी मोटरों के अंदर, ठीक है। फिर ध्यान में रखना मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए शंट या एक आप लोग यूज करते हो मल्टीप्लायर, ठीक है। तो वहां भी किस तार का इस्तेमाल करेंगे, तो वहां भी वायर बाउंड आपका क्या होगा, तार होगा। तो ये ध्यान में रखेंगे फील्ड रेगुलेटर किसके बने होंगे, ये किसके बनेंगे, तो सारा का सारा आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद में देखो इसकी स्ट्रक्चर देखो किस तरीके से होती है। दिखने के अंदर वो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये अपने पास होगी इसकी स्ट्रक्चर। तो यहां ध्यान में रखना ये आपका जो होगा सिरेमिक की बॉडी होती है, और ये इसका प्लास्टिक का क्या होगा, स्टैंड होगा। ये इसके टर्मिनल होंगे, ठीक है। और ये इसका वाइपर होता है, और ये इसके ऊपर क्या बांधा है, वायर, ठीक है। अगर आप लोग काम क्या करते हो कि यहाँ और यहाँ रखोगे तो आपको पूरी फिक्स वैल्यू मिलेगी, लेकिन आप लोग काम क्या करेंगे, एक तार को यहाँ टर्मिनल को बांधेंगे और दूसरा आप लोग यहाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो टर्मिनल्स होंगे जहाँ आप लोग वो युक्ति को जब जोड़ेंगे तो यहाँ इन दोनों के बीच में जोड़ेंगे, और इसको आप लोग इस तरीके से करेंगे तो ये ध्यान में रखना लीनियर होता है, ठीक है। तो ये अपने पास होगा कौन सी चीज़, तो ये इसकी क्या होगी, बेसिक स्ट्रक्चर होगी किसकी, वायर बाउंड रजिस्टर की। इसके बाद में देखो एक मैंने आपको बताया था फिल्म रजिस्टर। देखो फिल्म रजिस्टर के अंदर आप लोग काम क्या करते हो, एक परत का यूज करते हो, एक अचालक परत का यूज करेंगे, वो करेंगे SiO2 यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड की होती है। और दो इसके प्रकार होंगे, पतली फिल्म और एक होगी इसकी मोटी फिल्म। इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। अगला देखिए, अगला मैंने आपको बताया था मेटेलिक प्रतिरोध है। मेटेलिक प्रतिरोध के अंदर पहली बात तो ध्यान में रखना इनकी जो वाटेज क्षमता होती है, वाटेज क्षमता क्या होती है, कम, और जबकि रेजिस्टेंस क्या होता है, R क्या होता है, ज़्यादा, ठीक है। और इसके अंदर अपने काम क्या करेंगे, निकल की क्या करते हैं, निकल का क्या करेंगे यूज,
क्योंकि देखो मेटल है, मेटल का मतलब क्या होगा, धातु होती है, तो इसके अंदर धातु का अपने इस्तेमाल करेंगे और वो यूज करेंगे किसका, निकल या इसके कोई यौगिक का इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो था अपने पास इनके बारे में। तो ये अपने पास थे कुछ रजिस्टर। अब अपने उन रजिस्टर के बारे में बात करेंगे जो कुछ अलग से होंगे, स्पेशल होंगे। तो सबसे पहले यहाँ बात करेंगे अपने LDR के बारे में। तो LDR का देखो सबसे पहली चीज तो इसका पूरा नाम देखो, LDR का पूरा नाम होगा लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। इसका मतलब इसका रजिस्टर जो होगा वो प्रतिरोध जो होगा वो तापमान पर ये डिपेंड करेगा, लाइट पर डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब ध्यान में रखना, लाइट अगर ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। इसका मतलब इसका ताप गुणक जो होगा वो क्या होता है, NTC। अगर इसका ताप गुणक NTC है तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा ये अरेखीय प्रतिरोध होता है या अनओमीय प्रतिरोध होता है, क्योंकि इसके अंदर वक्र जो होता है वो इस तरीके का नहीं बनता। तो एक आप लोग क्या याद रखेंगे, यह अनओमीय, मतलब जो ओम के नियम का पालन नहीं करता। यह क्या है, अरेखिक क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। फिर बात आती है कि इसका यूज कहाँ कहाँ करते हो। तो देखो एक तो लाइट के ऊपर डिपेंड करेगा, तो जो चौर घंटियां जो होती है वहां इसका यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा इसका यूज करेंगे प्रकाश की तीव्रता का मापन में। और प्रकाश की तीव्रता का अगर मापन करना है तो एक चीज यूज करते हो जिसका नाम होता है लक्स मीटर। तो वहां अपने इसका यूज करेंगे, किसका, लक्स मीटर के अंदर इसका यूज करेंगे। इसके अलावा देखो इसका यूज आप लोग कहाँ करते हो, प्रकाश को डिटेक्ट करने में कि प्रकाश है या नहीं। तो यहाँ इनके अंदर इसका यूज करते हैं किसका, LDR का। और LDR जो होता है वो दिखने में इस तरीके का होता है। ठीक है, इस तरीके का होता है। अगला देखो, अगला काफी इंपॉर्टेंट है, VDR। VDR का पूरा नाम देखो, नाम से पता चल रहा है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। इसका मतलब ये होगा कि इसके जो रेजिस्टेंस होगा वो वोल्टेज पर डिपेंड करेगा। अगर वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका रेजिस्टेंस घटेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा। इसका मतलब इसका ताप गुणा क्या होगा, NTC। इसका मतलब यह अरैखिक प्रतिरोध है, अनओमीय प्रतिरोध है। ठीक है, इसके बाद में देखो इसका यूज कहाँ कहाँ करते हो। इसका जो यूज करते हैं उच्च वोल्टेज से सर्किट को बचाने के लिए, क्योंकि उच्च वोल्टेज पर क्या होगा, ये चालक बनेगा। और इसको जैसे मान लेते हैं कि ये लाइन है और इसको प्रोटेक्ट करना है, तो आपने यहाँ बीच में VDR जोड़ दिया और इसको ग्राउंड कर दिया। नॉर्मल वोल्टेज पर ये कुचालक होगा, जैसी वोल्टेज बढ़ेगी तो ये धारा को क्या करेगा, पथ प्रदान करेगा। और उस उच्च धारा, उच्च वोल्टेज के कारण जो धारा प्रवाह की उसको ग्राउंड कर देता है। VDR का एक नाम और है, ध्यान में रखेंगे, वेरिस्टर भी इसको कहा जाता है। और ये हरियाणा लाइनमैन में पूछा भी गया था। तो एक तो ध्यान में रखना उच्च वोल्टेज से सुरक्षा में, और दूसरा इसका यूज करेंगे आरक शमन के अंदर, यानी कि आरक को बुझाने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि आरक शमन के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये था अपने पास VDR, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। अगला अपने पास है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर ध्यान में रखना दो प्रकार के होंगे। एक तो अपने पास होगा NTC थर्मिस्टर। इसका मतलब ये हुआ कि इसका अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। ठीक है, दूसरी बात ध्यान में रखना कि इसका ताप गुणा क्या होगा, NTC। ठीक है, फिर ध्यान में रखना इसका यूज कहाँ करते हैं।
एक तो आप लोग यूज करते हो इसका बैटरियों के अंदर, और बैटरी के अंदर ध्यान में रखना जो आपके मोबाइल होता है उसके अंदर पहले 3 पिन आती थी, प्लस माइनस साइड वाली होती थी, जो बीच वाला जो पार्ट होता था वो माइक इसके अंदर जाता था थर्मिस्टर के अंदर। तो थर्मिस्टर उस बैटरी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है ताकि बैटरी के अंदर गैसें ना मिले और बैटरी जो है वो फटने से बच जाए। दूसरा ध्यान में रखना माइक्रोवेव ओवन में करते हैं, ठीक है, तो यहाँ इसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था वीडीआर, और ये अपने पास है थर्मिस्टर, और थर्मिस्टर भी कौन सा, एनटीसी। अगला है अपने पास पीटीसी थर्मिस्टर। ये भी हरियाणा लाइनमैन 2016 के अंदर आया भी था कि पीटीसी थर्मिस्टर क्या चीज है। तो पीटीसी थर्मिस्टर का दूसरा नाम क्या है, सेंसिटर है, ध्यान में रखेंगे। और दिल्ली मेट्रो 2020 के अंदर ये सवाल आया था कि इनमें से किसका प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर बढ़ेगा, तो वो भी कौन सा था, पीटीसी थर्मिस्टर। नाम से पता चल रहा है पीटीसी, इसका मतलब तापमान बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, इसका मतलब इसका ताप गुणक कैसा होगा, तो ये भी ध्यान में रखेंगे, पीटीसी यानी कि पॉजिटिव होगा। उसके बाद में देखो इसका यूज, देखो तो इसका यूज ध्यान में रखना डीसी सर्किट के अंदर ताप स्थिरीकरण में करते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने आपको बताए सारे के सारे रेजिस्टेंस के प्रकार है। तो एक बार आप लोग दोबारा देखें इनको। तो देखो कार्बन का रजिस्टर होगा, वायर बाउंड होगा, मेटेलिक होगा, फिल्म होगा, स्पेशल होगा। तो बैंड टाइप के अंदर ध्यान में रखना अपने पास या तो 3 बैंड है या 4 है या 5 है या 6। जब 3 बैंड होगा तो टॉलरेंस नहीं होगा, 4 बैंड होगा तो चौथा बैंड टॉलरेंस का काम करेगा, जब 5 बैंड होंगे तो चौथा टॉलरेंस का होगा, चौथा मल्टीप्लायर गुणक का होगा, पांचवा टॉलरेंस का होगा। जब आपके पास 6 होंगे उस कंडीशन के अंदर जो छठा जो होगा वो ध्यान में रखना वो कौन सा होगा आपका, वो होगा आपका छठा बैंड होगा, वो ताप गुण को रिप्रेजेंट करेगा। ट्रिक क्या याद रखेंगे, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्डन, सिल्वर, नो कलर। स्टार्ट कहां से करेंगे, 0 से करेंगे। जो घात जब तैयार करोगे तो ध्यान में रखना गोल्डन की 10 की पावर -1 होती है, सिल्वर की 10 की पावर -2 होती है, और जो ब्लैक होता है उसकी 10 की पावर 0 होती है। किसी भी जो आपका होगा उसके अंदर पहली पट्टी कभी भी ध्यान में रखना ब्लैक नहीं होगी, क्योंकि ब्लैक की पावर क्या होती है, 0 होती है, नहीं आपकी गोल्डन होती है, नहीं आपकी सिल्वर होती है। इसके बाद में देखो और इसके ऊपर सवाल देखो किस तरीके से बन सकते हैं। सवाल पहला जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो आपको ये दे देगा, बैंड दे देगा प्रतिरोध, और प्रतिरोध देने के बाद में आपसे पूछेगा कि इसकी वैल्यू बताओ, या वैल्यू दे के आपसे पूछा जा सकता है, या आपको प्रतिरोध के कलर दे दिए और बोलेगा इसको इतनी सप्लाई से जोड़ा है, तब आपको ये पूछेगा कि इसमें अंदर कलर कोड क्या होंगे। तो आपको पहले रेजिस्टेंस निकालना होगा, रेजिस्टेंस निकालने के बाद आप लोग इसको कर सकते हो, या आपको रेजिस्टेंस दे दिया, वोल्टेज दे दिया तो करंट पूछ लेगा, ठीक है। फिर यह आपको सीधा पूछेगा इसकी टॉलरेंस कितना है या इसका क्रमांक कितना है, तो वहां से ध्यान में रखना। और कभी भी क्रमांक, जैसे मान लो कि हरे रंग का पूछ लिया या लाल रंग का पूछ लिया, तो लाल नंबर में तो 3 आता है लेकिन उसके आगे डिजिट लिखी होती है 2, तो उसका जो क्रमांक होगा वो 2 ही होगा। इसके बाद में आता है पोटेंशियोमीटर, और एक आपके आएगा प्रीसेट देखने में इस तरीके से होगा, पोटेंशियोमीटर देखने में इस तरीके से होगा। उसके बाद में देखो वायर बाउंड होगा, उसमें यूरेका या मैग्नीन का इस्तेमाल करेंगे। यूरेका जो होता है इसका दूसरा नाम कांस्टेंटन होगा। यूरेका के अंदर 60% तांबे का इस्तेमाल करेंगे, 40% जो होगा वो निकल होगा। मैग्नीन के अंदर देखो मैग्नीज और निकल तो आएगा ही आएगा, कॉपर और मिक्स करेंगे, 84 12 4, ठीक है। कारण क्या है, इनके गलनांक कुछ होते हैं, इनका ताप गुणांक नगण्य होता है और इनकी प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है। गलनांक अगर पूछ ले तो 1210 इसकी होगी, 1000 उसकी होगी, और रेजिस्टेंस पूछ ले, प्रतिरोधकता पूछ ले तो यूरेका की 49 होती है, मैग्नीन की 48.5 होगी। ताप गुणांक जस्टिस होगा, यहाँ इनका यूज करेंगे। उसके बाद में ये डायग्राम अगर देखे बोले कि क्या चीज़ है तो ध्यान में रखना ये कौन सा है, ये वायर बाउंड रजिस्टर है। फिल्म रजिस्टर होगा, उसके अंदर फिल्म पूछ ले किसकी बनी होती है तो SiO2 की बनी होती है। फिर फिल्म 2 प्रकार की होगी। उसके बाद में मेटेलिक रजिस्टर होते हैं, ठीक है,
इसको ज्ञात करने का मेथड भी देखेंगे। और इसको एसएमडी डिवाइस कहा जाता है, सरफेस माउंटेड डिवाइस, ठीक है। फिर आएगा एलडीआर। देखो एलडीआर का डिपेंड करेगा लाइट पर, वीडीआर का करेगा वोल्टेज पर, और थर्मिस्टर दोनों है उसका उष्मा पर करेगा। ताप गुणांक एलडीआर, वीडीआर और एनटीसी का, थर्मिस्टर का, दोनों तीनों का नेगेटिव होगा। पीटीसी थर्मिस्टर यानी कि सेंसिटर का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका यूज लाइट की तीव्रता का मापन करने में, लक्स मीटर में प्रकाश को डिटेक्ट करने में यहाँ करते हैं। वीडीआर जो होगा वो इस तरीके से होगा, ठीक है। एक चीज मैं आपको कुछ सिंबल दिखाता हूँ। देखो यहाँ आपको जो दिखाई दे रहा है पीटीसी थर्मिस्टर, एक तो पीटीसी थर्मिस्टर देखने में इस तरीके से होगा, लेकिन ध्यान में रखना या तो रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, या होता है यहाँ प्लस में दिखाओगे आप लोग। जब एनटीसी होगा तो यहाँ क्या दिखाएंगे, माइनस के अंदर। फिर देखो फिक्स प्रतिरोध होगा या ऐसे होगा या ऐसे होगा, वेरिएबल होगा या ऐसे होगा। पोटेंशियोमीटर के अंदर देखो और प्रीसेट के अंदर देखो, पोटेंशियोमीटर के अंदर तीर का निशान ऐसे होगा और प्रीसेट के अंदर तीर का निशान ऐसे होगा और ऐसे होगा। और मैंने कैपेसिटर के अंदर भी आपको बताया था कि ट्रिमर जो होता है, ट्रिमर के अंदर आप लोग ऐसे करते हो। और इसका मैं आपको चीज तरीका कारण बताऊंगा कि जब आप लोग कैपेसिटर के अंदर देखेंगे सिंबल के अंदर, तो उसके अंदर मैं बताऊंगा जो ये तीर का निशान क्यों रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ सिंबल भी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो ये अपना आज का सेशन था, जहाँ अपने रजिस्टर के जितने भी प्रकार थे उनके बारे में डिस्कशन किया। अगली जो इसकी क्लास होगी वहाँ इसके कनेक्शन के बारे में बात करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट कनेक्शन है जिसका नाम है स्टार और डेल्टा, वहाँ सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है। तो मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।